हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, हमने क्लास 12 पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट का कमेंट आया, भैया आप 12th ही पढ़ाओगे, 10th की साइंस नहीं पढ़ाओगे। ऑलरेडी मैंने 10th की साइंस स्टूडेंट पूरी पढ़ा रखी है, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप जाकर हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। फिर भी हम नए सत्र के साथ नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। देखिए, कुछ बातें पहले आपसे बता रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए, आप क्या करना कि मैं पूरी साइंस खैर पढ़ाऊंगा इस पर, ठीक है। तो आप क्या करना, रोज क्लास अटेंड करना, एक कॉपी बना लेना साइंस की, जितना पढ़ो उतना नोट करना, और एक क्लास जैसे ये क्लास खत्म हो गई तो उसके बाद उसको रिवाइज कर लेना। जब दूसरी बार हम इस लेक्चर लेकर आए तो आपको पूरी तरीके से समझ में आए, ठीक है। कॉपी में लिखते चलना, वीडियो को पॉज कर कर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैं इस पर पूरी साइंस आपको पढ़ाने वाला हूँ, दिक्कत नहीं, आपके 100 आउट 100 की तैयारी में कराऊंगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो प्यारा सा कमेंट करिए, भैया ये जगह नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है फर्स्ट, क्लास 10 साइंस, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। पहले इसका चैप्टर फ्लो लिख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। हमको यहाँ पर लिखकर नहीं लाते स्टूडेंट, आपको हाथ से लिखकर बताते हैं, एकदम आसान परिभाषा, बुक से एक भी मैच नहीं करेगी। मेरा भी सही है, उनका भी सही है, ठीक है। अगर जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा उस लिखेंगे कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए पहले चैप्टर फ्लो की बात कर लेते हैं कि चैप्टर फ्लो क्या होता है। चैप्टर फ्लो में लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट। पहली चीज हम लोगों को पढ़नी है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। दूसरी चीज पढ़नी है रासायनिक संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तीसरी चीज पढ़नी है रासायनिक संतुलित समीकरण का महत्व बोल लीजिए या तात्पर्य, जो हमारी पीडीएफ में दे रखी है। चौथा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कितने हैं, बहुत प्रकार। नंबर 1 संयोजन हो गया, नंबर 2 संयोजन अपक्रिया, नंबर 2 वियोजन अपक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अपक्रिया, नंबर 4 द्विस्थापन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया, नंबर 5 अवक्षेपण अपक्रिया, नंबर 6 अवक्षेपण के बाद क्या आता है स्टूडेंट, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, जिसको दूसरा नाम अपचय। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, उपचयन। सेकंड पढ़ेंगे अपचयन। बस इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना। उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं, एक होता है संक्षारण, एक होता है विकृत गंधिता। बस हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये रहा हमारा चैप्टर फ्लो। चैप्टर फ्लो आप लोगों के समक्ष मैंने रख दिया, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। कुमार मित्तल इसमें चलती नहीं, 12 पढ़ा रहे थे वही जवाब निकला, ठीक है। तो जो आप रेफरेंस बुक बालाजी अरिहंत देखेंगे उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन सीक्वेंस आपका यही है, मेन एनसीईआरटी का क्रक्स यही है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। मैंने पूरी किताब के पूरे चैप्टर को लिख दिया, एक लाइन से लिखा, इसी तरह आपकी बुक में दिए हुए, जाकर चेक कर लेना स्टूडेंट। मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही साल से इसको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं रासायनिक समीकरण से, कि रासायनिक समीकरण क्या है भैया, एक एक की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण, अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। समीकरण, समीकरण मान लीजिए मैंने क्या किया, सपोज दैट आप मानिए हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन कुछ भी, ठीक है। कार्बन ले लिया, प्लस में CO2, इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्बन ऑक्सीजन, बना क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आसान लिया आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। अच्छा ये कार्बन है, हाँ कार्बन है, तो इसको C प्रतीक में लिख दिया। ये क्या है, प्रतीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन
और प्लस ऑक्सीजन ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐसे भी लिख सकते हैं, नो टेंशन, नो गलत। ठीक है, तो यही हमारा रासायनिक समीकरण है। तो शब्दों के बदले प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीक है शब्द है, लिखेंगे शब्दों के बदले प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो उदाहरण आप ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही हमारा रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो रासायनिक समीकरण होते हैं इसके प्रकार आइए जान लेते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक, हम इसमें एक काम करते हैं, चीज और पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया भी बोलते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में पढ़ेंगे, छोड़िए अभी नहीं, चलिए रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में पढ़ेंगे। अब दूसरा टॉपिक है B नंबर, संतुलित संतुलित समीकरण। आप कहोगे भैया ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बहुत ही आसान, बहुत ही फर्जी चीज है। देखिए, मान लीजिए हमने जैसे Mg लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आप ऐसे ही लिखेंगे सिस्टमेटिक जैसे मैं बता रहा हूँ। तो साइन ऑफ एरो, मान लीजिए 2MgO बना। ठीक है, तो क्या बना, MgO बना। अब कहोगे भैया इधर O2 है, 2MgO बना। अब कहोगे इधर 2 मैग्नीशियम, इधर एक ही है, तो इधर भी 2 लगा दो। तो ये क्या होगा, संतुलित होगा। संतुलित का मतलब इधर वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इधर वाले को क्या बोलते हैं जान लीजिए, इसको बोलते हैं अभिकारक। इधर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद, बोलते प्रोडक्ट, रिएजेंट, अभिकारक, प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, तो इधर वाले को अभिकारक, उधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। रासायनिक संतुलित समीकरण क्या है, ऐसा समीकरण जिनके देखिए इधर 2Mg, इधर 2Mg, इधर O2 है तो इधर भी O2, मतलब दोनों तरफ संख्या बराबर हो, अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसको रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट देख लें कि नीचे आता है नहीं आ रहा। भैया पता नहीं नीचे आ रहा है नहीं आ रहा, चलिए मैं शॉर्टकट परिभाषा लिख के देता हूँ। ऐसा समीकरण जिसके तत्वों एवं परमाणुओं की संख्या, ऐसा समीकरण जिसके तत्वों परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए इसकी गर्मी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, समीकरण कहते हैं। बस ये आप एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लेना। देखिए ठीक है, 6 मंथ बाद हमारा पेपर हम लोगों का बोर्ड का, तो इसीलिए हम फर्जी चीज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ना है वही एग्जाम के लिए हम पढ़ेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संतुलित समीकरण का तात्पर्य पढ़ेंगे स्टूडेंट, तब तक आप इसको नोट कर लें जल्दी। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, सब्सक्राइब करने में शायद आपको ना पता हो, मैं बता रहा हूँ 0.8 सेकंड लगते हैं बेल आइकन प्रेस करने में भी। ठीक है, सब मिलाकर, तो आप वो कंजूसी बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि हम आपको इस गर्मी में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट। तो सी हम क्या देखें, रासायनिक संतुलित समीकरण का तात्पर्य, संतुलित समीकरण का तात्पर्य। देखिए अगर स्पीड आपको लग रही है तो प्लीज वीडियो दोबारा देखें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक संतुलित समीकरण का तात्पर्य क्या है।
ठीक है, इससे हमें क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। भाई एग्जाम्पल समझिए, मैंने एग्जाम्पल लिया जिससे 2 mg, मैं संतुलित लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट 2 mgO, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रासायनिक अपक्रिया में इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी पूछे अभिकारक, इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का तथा उत्पादों का ज्ञान होता है। जितना इधर अभिकारक रहेगा उतना उधर उत्पाद बनेगा, ठीक है। ये बात आप 12th में सीखेंगे कितना, ठीक है। अभी इतना जानिए आप, तो लिखेंगे पहला नंबर रासायनिक अपक्रिया में, पहला नंबर रासायनिक अपक्रिया में, अरे भैया रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है, पदार्थों का ज्ञान होता है। जाहिर सी बात है, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे उनका क्या होगा, ज्ञान होगा, उनको हम जान पाएंगे। दूसरी बात, ये पदार्थ है, जैसे आप कहें कागज है, कागज का टुकड़ा, क्या आप कागज का टुकड़ा नष्ट कर सकते हैं, नहीं स्टूडेंट, जला सकते, फिर भी उसकी राख आप बचे। तो यहाँ पर दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं 2 मार्क्स का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितना अब इधर अभिकारक होगा उतना ही उधर उत्पाद बनेगा, ठीक है। लिखो द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका एक नाम और है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्यकीय अविनाशिका का नियम कहते हैं। जो बोले आपकी इच्छा, द्रव्यकीय अविनाशिका का नियम बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक ही है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। कुछ और ग्रामर लिख देते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब मेरा ये कहना का मतलब है, जितना इधर अभिकारक रहेगा उतना उधर उत्पाद बनेगा। जैसे H+O2 साइन ऑफ ROSO2, इधर वाले को रिएजेंट कहते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए, जो आपको समझ में आया हो। 1 मिनट स्टूडेंट, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहते क्योंकि आप देख ही चुके हैं कितना पसीना आ गया है, ठीक है। तो यहीं पर हम विराम करते हैं वीडियो को। एक बात, आप जितना देखें वो कॉपी पे नोट करते रहे, ठीक। अभी तक हमने 1 2 3 खत्म किया। अगले लेक्चर में ये चैप्टर पूरा ही निपटा देंगे। एकदम फर्जी, एकदम आसान है बोर्ड के लेवल में, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बस एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, बाय बाय, टाटा।